फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग ईद उल अजहा, बलिदान और समर्पण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मनिष्ठ पुरुष इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामक एक पैगंबर मौजूद थे। वे अल्लाह के प्यारे बंदे थे और उनकी निष्ठा और परमेश्वर के प्रति समर्पण को दुनिया भर में जाना जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इस्माइल था। वह भी एक धार्मिक और आज्ञाकारी युवक था। एक रात जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उन्हें एक जीवंत सपना आया। उस सपने में उन्हें अपने प्यारे पुत्र इस्माइल की कुर्बानी करने का दृश्य दिखाई दिया। अल्लाह की एक आदेश मानते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और यह सपना अपने पुत्र के साथ साझा करने की इच्छा रखते हुए उनके पास गए। आश्चर्यजनक रूप से इस्माइल को भी एक समाना सपना प्राप्त हुआ था। वे समझ गए कि यह उनकी भक्ति और अल्लाह के सामर्थ्य का एक परीक्षण था। अपनी आस्था मजबूत करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल ने खुद को कुर्बानी के लिए तैयार किया। जब वे नियुक्त स्थान की ओर यात्रा कर रहे थे, उनके हृदय में दुल्हक और अल्लाह की योजना में पूर्ण विश्वास का मिश्रण था। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने के लिए तैयार थे, अल्लाह ने अपनी असीम कृपा से हस्तक्षेप किया। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस्माइल के स्थान पर अल्लाह ने एक बकरे को कुर्बानी के लिए प्रदान किया। यह दिव्य हस्तक्षेप उनकी आज्ञाकारी और अपने को अल्लाह की आदेश के लिए समर्पित करने की परीक्षा थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल ने इस परीक्षण में सफलता प्राप्त की थी। उनकी आस्था और अल्लाह के आदेश के प्रति उनकी त्याग भावना सबके लिए स्पष्ट थी। इस महत्वपूर्ण घटना की याद में दुनिया भर के मुस्लिम ईद उल अजहा का जश्न मनाते हैं। यह बलिदान के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह एक समय है जब मुस्लिम गहरी चिंतन, कृतज्ञता और अत्यंत आनंद का समय होता है। मुस्लिम लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहनकर नमाज पढ़ते हैं और उपदेश सुनते हैं जो उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अटूट आस्था की याद दिलाते हैं। ईद उल अजहा के दिन मुस्लिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पदचिह्न का अनुसरण करते हैं। वे बकरे, भेड़, गाय या ऊंट जैसे जानवरों की बलि देते हैं जो अल्लाह के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इन बलियों के मांस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग परिवार के लिए होता है, एक भाग रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा किया जाता है और बचा हुआ भाग उन लोगों को दिया जाता है जिनकी जरूरत होती है और असहाय होते हैं। दानशीलता और सहानुभूति की भावना ईद उल अजहा के मूल में होती है। मुस्लिम लोग अपनी खुशी और आशीर्वाद को दूसरों के साथ साझा करते हैं, ईद मुबारक के प्यारे शब्द आपस में बदलते हैं और परिवार और समुदाय के साथ मिलकर उन्नति और एकता का आदान प्रदान करते हैं जो ईद उल अजहा को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार पीढ़ी बाद पीढ़ी मुस्लिम लोग ईद उल अजहा का जश्न मनाते रहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दृढ़ निष्ठा और अल्लाह की दया को याद रखते हुए। यह परिवारी बंधनों को मजबूत करने, जरूरतमंद लोगों की मदद करने और उन्हें दी गई अनगिनत आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का समय होता है। आइए अल्लाह सभी उन लोगों की दुआएं और बलियां स्वीकार करें जो इस प्यारे अवसर को मनाते हैं।